डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने मैट्रिक्स क्या है उसका कॉन्सेप्ट हमने समझाया था। मैट्रिक्स के क्या उपयोग हैं ये भी बताया गया। मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं, ये भी बताया गया। और अब उसी पर जो कुछ बताया गया उसी पर आधारित एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन है। अगर आज आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके पहले वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप बिल्कुल इसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी जो है इस वीडियो को देखें, तभी इसके क्वेश्चन समझ में आपके आएंगे। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैट्रिक्स दी हुई है, यानी आवी हुई है इक्वल टू 2, 5, 19, -7, इस तरीके से इसके एलिमेंट्स कह रहे हैं। के लिए ज्ञात कीजिए आवियों की कोट, अवयवों की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24, A23, कितनी चीजें हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं। आवियों की कोट, पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। A इक्वल टू 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 7। आवियों यानी इस मैट्रिक्स की कोट पूछ रहे हैं। कोट क्या होती है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, उसी को कोट कहते हैं। कितने रोज हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितने कॉलम हैं? 1, 2, 3, 4। ये हो गया R1 फर्स्ट रो, ये हो गया R2 सेकंड रो, ये हो गया R3 थर्ड रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। तो 3 रो यानी 3 पंक्ति और 4 कॉलम यानी 4 स्तंभ है। तो आवियों की कोट क्या होती है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 3 × 4 हो जाएगा। आवियों की कोट बराबर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज यानी पंक्ति की संख्या इंटू पंक्ति कितनी है? 3। क्या पढ़ेंगे इसको? 3/4। 3 इंटू नहीं पढ़ेंगे या 3 गुणे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 3/4 या 3 × 4। क्लियर हो गया? दूसरा पार्ट क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या बराबर, वही फार्मूला है, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितनी है? 3 रोज है, स्तंभ कितने हैं? 4। तो कितना आ गया एलिमेंट? एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 12। गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
तो चूंकि यहाँ इजिली काउंटेबल है इसलिए हमने गिन लिया, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर कोट अगर बहुत बड़ा हो, जैसे 100 बाई 200 हो, तो आप एलिमेंट कैसे गिनोगे भाई? इसलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर? तीसरा पार्ट क्या है? A3 A21 A33 A24 A23 याद करना है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में जनरल मैट्रिक्स आपको बताया था, इसके जनरल एलिमेंट क्या होते हैं। यहाँ पर ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3/4 की है। तो एलिमेंट लिखते हैं इसमें A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34। ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 रो और 4 कॉलम है। A11 का मतलब क्या होता है? पहला जो 1 लिखा हुआ है ये रो को इंडिकेट करता है, और फिर बाद में जो 1 लिखा गया है कॉलम को, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया है A11। तो अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? A13। तो A13 देखिए, A13 1 क्या है? ये फर्स्ट रो शो कर रहा है, और 3 क्या है? इसका तीसरा कॉलम है, मैट्रिक्स में तीसरे कॉलम में और पहले रो में एलिमेंट है। तो A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप देखिए, A11 A12 A13, ये हो गया 19, ये हो गया 19। फिर A21 आप देखिए, 2 माने A2 माने सेकंड रो, और 1 क्या है? फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट 30, ये हो गया A21 हो गया। क्लियर? तो A21 हो गया 35। फिर क्या निकालना है? A33 देखिए कहाँ पे है? A33 यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए A33 का मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो हमारा ये है, और पहला दूसरा तीसरा ये हमारा हो गया A33। दिस इज इक्वल टू -5। और क्या निकालना है? A24 का मतलब A2 क्या इंडिकेट करता है? रो, यानी दूसरा रो। 4 क्या है? चौथा कॉलम। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो चौथा कॉलम, तो क्या हो गया? ये 12 आ गया, 12 आ गया। फिर क्या बचता है? A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम A23। ये देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया? 5/2। इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? कोटियां आप समझ रहे हो? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट हैं? 24 एलिमेंट। अब तक इसके पहले क्वेश्चन में क्या था? आपको एलिमेंट निकालना था। यहाँ एलिमेंट दी हुआ तो बताते हैं कि मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर की होगी, किस कोड की होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम दें एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स की कोड क्या है? ऑर्डर क्या है? 2 रो हैं इसमें और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर जो हो जाएगा कोड हो जाएगा 2/3। एलिमेंट कितने इसमें है? 6 हैं। तो एलिमेंट यहाँ जो है अवयव दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं, वो ऑर्डर का पता करना, यानी इसका पता करना किस ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर है कि वो मैट्रिक्स बन सकती है। जैसे तो लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर
अवयवों यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। जो फार्मूला है, अवयव संख्या कितना दिया हुआ है 24। 24 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पंक्ति की संख्या। 24 लिख सकते हैं, मान लिया एक पंक्ति है तो स्तंभ कितने हो जाएंगे, तो 24 को लिखेंगे 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू 24 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अब 24 पंक्ति होगी तो एक कॉलम होगा। फिर इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 12, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रो और 12 कॉलम, यही मैट्रिक्स बन सकती है। ऐसे इसी का उल्टा हो जाएगा कि 12 रो और 2 कॉलम बनेगा। ऐसे ही 24 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 8, फिर 8 इंटू 3, फिर 4 इंटू 6, फिर 6 इंटू 4, और क्या बनेगा 5 इंटू, बस। तो इतने जो है यानी मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिक्स बनेगी डिफरेंट ऑर्डर की। तो क्वेश्चन था यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अतः 24 अवयवों वाली आव्यूह में संभव माने जितने बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज, संभव कोटियां बराबर क्या हो जाएगा, पहला हो गया यानी 1/24, 1 गुणे 24 नहीं लिखेंगे, कामा 24/1, कामा 2/12, कामा 12/2, कामा 3/8, कामा 8/3, कामा 4/6, कामा 6/4। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिक्स बन सकती है डिफरेंट ऑर्डर की। 1/24 का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में एक रो और 24 कॉलम होंगे। 24/1 का मतलब क्या हुआ कि 24 रो और एक कॉलम होगा। 2/12 का मतलब क्या हुआ कि 2 रो और 12 कॉलम होंगे। 3/8 का मतलब क्या हुआ, 3 रो और 8 कॉलम होंगे। क्लियर। अब आगे कह रहे हैं कि यदि इसमें 13 अवयव हों, मैट्रिक्स में अगर 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो लिखेंगे यदि अवयवों की संख्या बराबर 13, तो 13 को ले सकते हैं 13/1 और 1/13। तो संभव कोटियां ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 13/1 तथा 1/13, यानी केवल 2 मैट्रिक्स बनेगी। 13 रो 1 कॉलम और 1 रो 13 कॉलम। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, सेम। देखते हैं 18 अवयव दिए हैं इसमें, तो लिखेंगे किसी मैट्रिक्स में किसी अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर फार्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ रोज यानी पंक्ति की संख्या इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्तंभ की संख्या।
ये तो हो गया फॉर्मूला हमारा। अब अवयवों की संख्या कितना है अभी में 18, इसकी जगह पर संख्या की जगह पर 18 लिख दिया। तो 18 को इसके ऑर्डर में चेंज करना है, क्योंकि ऑर्डर बराबर भी होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है, वो भी फॉर्मूला उसी का 1 इंटू 18 लिख सकते हैं। इसका मतलब 18 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स को एक रो और 18 कॉलम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ऐसे मैट्रिक्स बनेगी, एक रो सिर्फ रहेगी, दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 18 रो और एक कॉलम, ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, लाइक दिस, ऐसे बनेगी, यानी एक कॉलम इसमें रहेगी। क्लियर, यानी यहाँ लिखेंगे 1/18 ऐसे, यहाँ लिखेंगे 18/1। फिर और क्या हो सकता है, 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2/9। तो 2/9 का मतलब क्या हुआ, 2 रो और 9 कॉलम, यानी ऐसे 2 रो होंगे 2/9, ऐसे ही दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 9 रो और 2 कॉलम, 2 कॉलम और 9 रो हो जाएगा 9 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, ठीक है, ऐसे 9 रो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 2 रो 9 कॉलम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही हो जाएगा 3/6 6/3 और क्या हो जाएगा, और 7 3 अब नहीं होगा, तो बस कितने बनेंगी 1 2 3 4 5 6। अतः संभव त्रुटियां, अतः 18 अवयव वाली 18 अवयव वाली आयु में संभव कोटियां बराबर 1/18 18/1 2/9 9/2 3/6 एंड 6/3। इतने मैट्रिक्स बनेंगे, इतने ऑर्डर। फिर कह रहे हैं यदि 5 अवयव हो तो बताइए क्या होगा, तो लिखेंगे यदि अवयवों में 5 अवयव हों तो संभव कोटियां ऐसे लगा लेंगे, लेकिन छोटा सा है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5/1 तथा 1/5, सिर्फ 2 मैट्रिक्स बनेंगे, 2 अवयव बनेगा। क्लियर, इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं एक 2/2 अवयव A इक्वल टू AIG की रचना कीजिए, इसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से सॉल्व करते हैं। 3 पार्ट है, AIG डिफाइन है यहाँ पर, तो लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है, हमारी मैट्रिक्स A है, A इक्वल टू AIJ किस ऑर्डर की है 2/2 ऑर्डर की है, 2/2 पोर्ट की है। और डिफाइन क्या है, तो AIG इक्वल टू 2/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A11 A12 A21 इसके एलिमेंट हुआ किस ऑर्डर की 2/2।
अब पहला पार्ट ए आई जी इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर टोटल अपॉन 2। तो अब एलिमेंट हमारे क्या होंगे 2/2 में a11 a12 a21 a22। तो आई बराबर 1 रख देंगे, जे बराबर 1 रख देंगे, तो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। a11 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 2 4 आ जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। फिर a12 इज इक्वल टू आई की जगह पर 1 जे की जगह पर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2 तो 9 अपॉन 2 आ गया। फिर a21 इक्वल टू आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1 का होल स्क्वायर टोटल अपॉन 2। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 अपॉन 2 यहाँ पर भी हो गया। फिर a22 इज इक्वल टू आई की जगह पर 2 रखेंगे, जे की जगह पर 2 रखेंगे, होल स्क्वायर टोटल अपॉन 2 2 2 4 4 16/2 इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, देयरफॉर ए इज इक्वल टू a11 क्या आया है 2 आ गया, a12 9/2, a21 9/2, a22 8 आ गई। तो हमारी मैट्रिक्स आ गई। पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, ए आई जी इक्वल टू मैट्रिक्स हमारी डिफाइन है ए आई जी इज इक्वल टू आई अपॉन जे। a11 निकालेंगे यानी आई के स्थान पर 1 जे के स्थान पर 1 तो a11 आ जाएगा। a11 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। a12 आई की जगह पर 1 जे की जगह पर 2 इज इक्वल टू 1/2। फिर a21 आई की जगह पर 2 जे की जगह पर 1 इज इक्वल टू 2। फिर a22 आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 2 a22 हाँ ठीक इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 आ गया। तो हमारे चारों एलिमेंट आ गए। अब चारों एलिमेंट यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगी a11 यानी 1, a12 यानी 1/2, a21 2, a22 1 हमारी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तीसरा पार्ट हमारा मैट्रिक्स डिफाइन है ए आई जी इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर टोटल अपॉन 2। तो आई इक्वल टू 1 रखेंगे, जे इक्वल टू 1 रखेंगे तो a11 आ जाएगा यानी फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट a11 इक्वल टू आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 तो 2 × 1 यानी 2/2 होल स्क्वायर 2 1 3 क्या 9 अपॉन 9/2 आ गया। फिर a12 इक्वल टू आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 2 4 हो जाएगा अब होल स्क्वायर अपॉन 2 25/2 हो गया। अब a21 निकालेंगे तो आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, आई की जगह पर 2 जे की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 2 2 4 16/2 इक्वल टू 8 हो गया। क्लियर। अब क्या निकालेंगे a22 आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 2 2 दूनी 4 हो जाएगा होल स्क्वायर टोटल अपॉन 2 2 4 6 636/2 इक्वल टू 18 आ गया। देयरफॉर अब चारों एलिमेंट हमारे निकल गए। देयरफॉर मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई, देयरफॉर ए इज इक्वल टू इसी में रख देंगे वैल्यू a11 कितना आया है 9/2, a12 कितना आया है 25/2, a21 8 आया है, a22 18 आया है। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 2/2। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है ये भी 2/2 की है। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है ये भी 2/2 है। ये हमारा क्वेश्चन था कि ऐसी मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, रचना कीजिए जिसका ऑर्डर 2/2 हो। एक मैट्रिक्स ए आ गई, एक मैट्रिक्स ए आ गई, एक मैट्रिक्स ए आ गई। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5
क्या कह रहे हैं, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। यहाँ AIG डिफाइन है, AIG डिफाइन यहाँ पर दिया। तो पहले पहला पार्ट लेते हैं, सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं, 3/4 ऑर्डर की है मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट A इक्वल टू मैट्रिक्स A ले रहे हैं और AIJ इसका एलिमेंट है, किस ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर, यानी 3 रो और 3 रो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, 3 रो एंड 4 कॉलम। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3 रो A11, फिर A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर क्या हो जाएगा, A31, A32, A33, A34। हमारी मैट्रिक्स इस तरह है। क्लियर। ये कैसे लिखा जाए, हमने बताया था, बहुत आसान है। ये पहला रो है तो आप सब में लिख डालिए ऐसे, A1 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 यहाँ लिख डालिए। ये दूसरा रो है, A2 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 यहाँ लिख डालिए। ये तीसरा रो है तो A3 लिख दिया, A3 लिख दिया, A3 लिख दिया, A3 लिख दिया। ये पहला कॉलम है तो कॉलम पहला, अब 1 2 3 लिखा ही था, आगे 1 1 1 लिख दीजिए। ये दूसरा कॉलम है तो 1 2 3 लिखा ही था, सब में 2 2 2 बढ़ा दीजिए। फिर ये तीसरा कॉलम है, 1 2 3 लिखा ही था, अब 3 3 और बढ़ा दीजिए। ये चौथा कॉलम है, चौथा स्तंभ है तो 4 4 बढ़ा दीजिए। ये लिखने का तरीका है। अब हमारी मैट्रिक्स AIG डिफाइन है। AIG क्या है, AIG इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। ये 1 1 निकालेंगे, यानी इतने एलिमेंट है, सबको निकालना हमको। ये 1 1, इसका मतलब क्या हुआ कि i की जगह पर 1 रखें, j की जगह पर 1 रखें। 1/2 -3 और +1 इक्वल टू 1/2 -2 आ गया। मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2 होता है, तो 2 1 2 हो जाएगा, क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, A12 इक्वल टू 1/2, i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2, तो -3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 -1 आ गया और -1 का 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 1/2 के। फिर क्या निकालेंगे, A13 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 हो जाएगा एंड प्लस j की जगह पर 3, -3 और j की जगह पर 3 रख दिया, तो कितना हो गया, इक्वल टू हाफ, यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर। तो अब A14 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, तो i की जगह पर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा -3 और j की जगह पर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 4 में 3 गए 1 इक्वल टू आ गया 1/2। तो पहले रो के सारे एलिमेंट निकल गए, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब सेकंड रो निकालेंगे, A21 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i, i की जगह पर 2 और j की जगह पर 1, तो -3 दूनी 6 हो गया और प्लस j की जगह पर 1 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -6 + 1 हो गया -5, मॉड ऑफ -5 इक्वल टू +5 हो गया 5/2 हो गया। अब A22 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i की जगह पर 2 और j की जगह पर 2, तो 3 दूनी 6 -6 हो गया और प्लस 2 हो गया, इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -4, तो -4 का +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 के। A23 क्या निकालेंगे अब, A23 इक्वल टू 1/2 i की जगह पर 2, तो 3 दूनी 6 हो गया और इसकी जगह पर हो गया 3, तो हो गया 1/2 मॉड ऑफ -3 इक्वल टू 3/2 आ गया।
अब A3 निकालेंगे, A2 3 हो गया, A2 4 निकालेंगे, A2 4 इक्वल टू 1/2 -6 हो गया एंड प्लस जे की जगह पर 4 हो गया इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 का मान 2 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो गया। इस तरह से हमारा सेकंड रो निकल गया। अब थर्ड रो निकालते हैं। थर्ड रो क्या है, A31 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 1 हो जाएगा, -3 क्या है 9 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -8 इक्वल टू प्लस 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर A32 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -9 और जे की जगह पर 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -7 हो गया, दिस इक्वल टू हो जाएगा 7/2 के। A33 निकालेंगे आप तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई की जगह पर 3 हो जाएगा -9 और जे की जगह पर भी 3 हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ -6, मॉड ऑफ -6 का +6 हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर क्या हो गया लास्ट में A34 यानी थर्ड रो का चौथे कॉलम में, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम हो जाएगा 1/2 -9 यानी आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 4 तो कितना आ गया 1/2 -5 आ गया, इसी इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो हमारे सारे एलिमेंट निकल गए जो कंडीशन दी हुई थी A i इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस, इस तरह से अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर A इक्वल टू हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, अब रख दे मान हम A11 कितना है 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, फिर A21 5/2, A22 2 आ गया, A23 3/2, फिर A24 1 आ गया, फिर A31 4 आ गया, A32 7/2 आ गया, फिर A33 3 आ गया, A34 5/2 आ गया। इस तरह से हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। इसमें 3 रो हैं और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, यानी जिसका ऑर्डर 3/4 है। यही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए, तो हमने 3/4 यानी 3/4 की मैट्रिक्स हमने रचना कर लिया ये कंडीशन के हिसाब से। क्लियर। दूसरा पार्ट लेते हैं क्वेश्चन का, AI इक्वल टू 2i - j। सेकंड पार्ट, ये मैट्रिक्स हमारी हमने A मान लिया और डिफाइन है 2i - j ऐसे डिफाइन है, ठीक है। और कितने ऑर्डर किया 3/4, अब इसी इक्वल टू 3/4 की मैट्रिक्स हमारी ध्यान देंगे। अब AIJ हमारा क्या डिफाइन है 2i - j, यहाँ पर AIJ लिखेंगे, AIJ 3/4 ऑर्डर किया। AIJ क्या है 2i - j। तो क्या करेंगे हम, जैसे पहले निकाला था A11 निकालेंगे, यानी i की जगह पर 1 j की जगह पर 1 हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। A12 निकालेंगे, यानी i की जगह पर 1 j की जगह पर 2 हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0। फिर i की जगह पर 1 j की जगह 3 हो जाएगा 2 - 3 इक्वल टू -1। फिर 1 4 रखेंगे हो जाएगा 2 - 4 इक्वल टू -2। फिर 2 1 i की जगह पर 2 j की जगह पर 1 तो 2 to the 4 -1 इक्वल टू 3 हो गया। 2 2 2 दूनी 4 -2 इक्वल टू 2 हो गया। 2 3 4 -3 बराबर 1 हो गया। 2 4 4 -4 बराबर 0 हो गया। तो फर्स्ट रो निकल गया, सेकंड रो निकल गया। अब थर्ड रो निकालना है। A31 इक्वल टू 2i - j तो 2 3 6 हो गया और -1 इक्वल टू 5 हो गया। फिर A32 i की जगह 3 6 हो गया और -j की जगह पर 2 रख दिया।
इक्वल टू 4 हो गया। ए 3 3 आई की जगह 3 हो जाएगा 6 और जे की जगह 3 इक्वल टू 3 हो गया। ए 3 4 आई की जगह 3 3 दूनी 6 हो गया और जे की जगह 4 -4 बराबर 2 हो गया। इस तरह से हमारे फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट सब निकल गए। तो अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर मैट्रिक्स हमारी हो गई 3/4 की। ए इक्वल टू A11 माने 1 0 1 0 -1 1 0 -1 और -2। ठीक है, फिर 3 2 -1 3 2 1 और 0 आ गई। फिर 5 4 3 2 थर्ड रो में हो गया 5 4 3 2। ये आंकड़ा हमारा हो गया। ठीक है, -1 0 -1 -2। ठीक है, आप देखिए 3 रो यहाँ पर है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी 3 रो है और 4 कॉलम है। और यही हमारा क्वेश्चन था, 3/4 की मैट्रिक्स आप बनाइए। तो हमने 2 कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशन के हिसाब से 3/4 की मैट्रिक्स बना दी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर।